कभी सोचा है कि एक बहुत ही सिंपल सी भूत की कहानी भी हमें इतना क्यों डरा देती है? तो आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि उसके पीछे वो कौन सी तकनीक है, कौन से रहस्य हैं जो हमारे अंदर डर पैदा करते हैं। चलिए इस डरावनी महल की कहानी को परत दर परत खोल कर देखते हैं। घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना महल खड़ा था। अब देखिए, सिर्फ ये एक लाइन ही हमारे दिमाग में हजारों सवाल खड़े कर देती है ना? मतलब ये जंगल इतना घना क्यों है और ये महल इतना वीरान क्यों पड़ा है? यही लाइन हमें फौरन एक ऐसी दुनिया में खींच लेती है जहां कुछ भी मुमकिन है, और यहीं पर कहानीकार हमारे मन में डर का पहला बीज बो देता है। कोई भी अच्छी हॉरर कहानी हमेशा एक जानी पहचानी नॉर्मल सी दुनिया से शुरू होती है, लेकिन उसी में एक अनजाना सा खतरा भी छिपा होता है। कहानी का ये पहला हिस्सा हमें उस महल से जुड़ी किंवदंतियों, मतलब जो लोकल कहानियां हैं, उनसे मिलवाता है और ये बताता है कि इस शान सी दिखने वाली जगह के नीचे असल में कितने खतरनाक राज दफन हैं। तो डर की नींव यहीं से रखी जाती है। सोचिए, एक पूरा का पूरा शाही परिवार जो एक रात अचानक गायब हो गया। रात में आने वाली अजीबोगरीब आवाजें, और हाँ, खिड़कियों में कभी कभी दिखने वाली वो परछाई। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, ये चेतावनियां हैं। ये सारी बातें मिलकर उस महल को एक ऐसी जगह बना देती हैं जहां उसका इतिहास और डर एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो आरव की। देखिए, हर कहानी के हीरो को एक चैलेंज की जरूरत होती है जो उसे उसकी सेफ कंफर्टेबल दुनिया से बाहर खींच कर लाए। आरव के लिए ये चैलेंज दोस्तों के बीच लगी एक बहुत ही मामूली सी शर्त है, पर यही शर्त उसे उस अनजान दुनिया की तरफ धकेलती है जिसे स्टोरी टेलिंग की भाषा में कॉल टू एडवेंचर भी कहते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, बड़ी बड़ी कहानियों की शुरुआत बहुत छोटी वजहों से होती है। यहाँ भी सिर्फ एक शर्त आरव को उस खतरे का सामना करने पर मजबूर कर देती है जिससे पूरा का पूरा गांव खौफ खाता है। और बस इसी के साथ हमारी कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ ले लेती है। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर आरव की जगह कोई और होता तो क्या करता? क्या हिम्मत डर पर भारी पड़ जाती? यही वो सवाल है जिसका सामना अब आरव को करना है, और हमें भी उसके साथ साथ। और आरव ने वो कदम उठा ही लिया। जैसे ही वो महल के दरवाजे से अंदर कदम रखता है, वो सिर्फ एक बिल्डिंग में नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से अलग दुनिया में दाखिल हो जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां के नियम कानून बिल्कुल अलग हैं और जहां डर ही सबसे बड़ी हकीकत है। यहाँ पर कहानीकार का कमाल देखिए, वो बहुत चालाकी से काम लेता है। वो आपको सीधे सीधे भूत नहीं दिखाता, नहीं, इसके बजाय वो हमारी इंद्रियों, हमारी सेंसेस के साथ खेलता है। उस भारी दरवाजे की चरमराहट, धूल और मकड़ी के जालों का वो एहसास, ऊपर की मंजिल से आती कदमों की आहट, और फिर शीशे में दिखती एक हल्की सी परछाई, ये सब मिलकर टेंशन को उस लेवल तक ले जाते हैं जहां दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और ये है वो पल जहां असली डर शुरू होता है। जब आरव पीछे मुड़ता है और वहां कोई भी नहीं होता, तो डर महल की दीवारों से निकलकर सीधा उसके दिमाग में घर कर जाता है। इसे ही तो कहते हैं साइकोलॉजिकल हॉरर, जब सबसे बड़ा खतरा वो नहीं होता जिसे हम देखते हैं, बल्कि वो होता है जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। अब तक जो डर सिर्फ एक एहसास था, वो अब सामने आने वाला है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। अब आरव और उस अनदेखे डर के बीच आमना सामना होगा। एक बर्फीली हवा का झोंका, बिजली की तरह एक तेज चमक, और फिर खामोशी। भूत ठीक उसके सामने खड़ा था। कहानीकार यहाँ लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शन नहीं देता, क्योंकि उस पल का जो शौक है ना, वो किसी भी शब्द से कई ज्यादा पावरफुल होता है। जरा भूत का डिस्क्रिप्शन देखिए। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बहुत भयानक था। बस कोई कॉम्प्लिकेटेड डिटेल नहीं, कोई लंबा चौड़ा वर्णन नहीं, सिर्फ चंद शब्द जो हमारी कल्पना को बाकी का काम पूरा करने के लिए खुला छोड़ देते हैं। और सच तो ये है कि हमारी अपनी कल्पना से ज्यादा डरावना और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? तो ठीक है, कन्फ्रंटेशन हो गया। अब क्या? अब है वापसी का वक्त। लेकिन एक बात तय है, आरव अब वो लड़का नहीं है जो महल में गया था। ये एक्सपीरियंस उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। अब हम देखेंगे कि इस ज्ञान की उसने क्या कीमत चुकाई। अब आरव के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, किसी तरह यहां से जिंदा बचकर निकलना है। वो अपनी पूरी जान लगाकर महल से बाहर की तरफ भागता है। कहानी का टेंशन अब थोड़ा कम हो रहा है, पर डर अभी खत्म नहीं हुआ है।
और फिर आता है कहानी का सबसे ठंडा, सबसे डरावना पल। आरव दूर जाकर पीछे मुड़कर देखता है और वो भूत उसे खिड़की से देख रहा होता है। लेकिन वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो मुस्कुरा रहा है। और वो एक मुस्कान है ना, वो सब कुछ कह देती है कि ये अंत नहीं है, ये तो बस एक खेल था। और आरव उस खेल का सिर्फ एक मोहरा। तो इस पूरे अनुभव का नतीजा क्या निकला? आरव ने एक ऐसा सबक सीखा जो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उसने कसम खा ली कि वो उस महल के पास दोबारा कभी नहीं फटकेगा। मतलब कुछ दरवाजे अगर बंद हैं तो उन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। आखिर में आरव बच तो गया, पर सवाल ये है कि क्या वो सच में बच पाया? गांव वालों की वो चेतावनी सच साबित हुई। जो भी उस हॉरर महल में जाता है वो कभी अकेला वापस नहीं आता। ये बात हमें एक भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आरव अपने साथ उस महल से क्या लेकर आया? क्या वो सिर्फ एक डरावनी याद है, या फिर कुछ और भी है जो अब हमेशा उसके साथ रहेगा? तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का असली डर क्या है? क्या वो महल में रहने वाला भूत है, या हमारे अंदर का वो हिस्सा जो हमें जानते बूझते खतरों की तरफ खींचता है? असली डर उस अनजान चीज में है, या उसे जानने की हमारी जिद में?